लोकतांत्रिक दर्जे के अंतर्गत हमने जो हमारा संविधान जो अपनाया था वो आज दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है और उस संविधान की बदौलत ही आज हम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। इसी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के चलते हुए आज पूरा देश चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। कोरोना लहर की तीसरी लगातार संक्रमण अटैक के बावजूद भी हम बिना विचलित हुए निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हैं। यहाँ हमने बहुत ही अल्प समय में ही हमने वैक्सीनेशन सुविधाएं, आवश्यक मेडिसिन्स और हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं बहुत कम समय में ही हमने कुशलतापूर्वक अर्जित कर ली थी। हालांकि कोरोना के प्रारंभिक चरणों में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। एक तिमाही में तो हमारी भी जीडीपी -23.9% तक गिर गई थी, लेकिन फिर से सुचारू लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के चलते हुए और देशवासियों के राष्ट्रीयता की भावना परिचय देते हुए सभी ने सहयोग किया, तो आज हम पुनः विकास के पथ की ओर अग्रसर है। आज ही आपने अखबार देखा होगा कि अन्य देशों की तुलना में हमारी विकास दर अब हम पुनः सबसे आगे विकास दर में आज भी हम बढ़े हुए हैं। यदि हम अपने कोरोना संक्रमण से हमारे परिसर को मुक्त रखने में सफल होते हैं पूरे देश में, तो इस समय हम और आगे प्रगति पथ की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हालांकि अभी तीसरे चरण की ये जो लहर है कोरोना की वो पीक पर है, लेकिन फिर भी पूरे दुनिया भर में हमने फर्स्ट और सेकेंड डोज जो वैक्सीनेशन की ली हैं उनमें सबसे आगे दुनिया भर में हम सबसे आगे बने हुए हैं और यही हमारे बहुत कुछ बचाव का एक साधन भी हमारा बना हुआ है। अभी 15+ वालों के लिए भी कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। हमने भी हमारे कॉलेज में 3 कैंप इस संबंध में आयोजित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार की एक एडवाइजरी भी जारी हुई है कि 31 जनवरी से पहले सभी अपने निर्धारित डोज 15+ वालों के लिए 1 डोज और 18+ वालों के लिए जो निर्धारित दोनों डोज जो ड्यू हो चुके हैं वो निश्चित रूप से अपना वैक्सीनेशन करवा लें। तो आज मेरा आग्रह है कि जिनके भी बकाया डोज ड्यू है वो अपना निर्धारित 31 जनवरी से पहले अपना वैक्सीनेशन करवा लें। हो सकता है कि कल को बाद में आपको प्रतिबंधित भी किया जा सकता है कि बिना वैक्सीनेशन डोज के अलाउ नहीं किया जाए। इसके साथ साथ हमें राज्य सरकार के द्वारा जो जारी की गई एडवाइजरीज है उनका भी पूर्णतः पालन करना है। महाविद्यालय परिसर में हमेशा हमें मास्क का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, सैनिटाइजर्स का उपयोग करना है। हम बार बार हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी करते रहते हैं। हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही हमें गंभीर संकट में यहाँ हमें डाल सकती है। इस कोरोना संक्रमण के दौरान ही हमने आयुक्तालय के द्वारा जो हमें ज्ञान दूत फर्स्ट के लिए जो हमें मिला था, हिस्ट्री और जियोग्राफी 2 विषयों में हमने यहाँ पूरे प्रदेश भर के महाविद्यालयों के लिए ऑनलाइन क्लासेस संचालित की थी। इस बार फेज 2 के लिए भी हमारे महाविद्यालय के इतिहास विभाग के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस और डाउट रिमूविंग सेशंस हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे इतिहास विभाग के प्रोफेसर SD सोनी जी, दिनेश जी सारण, अशोक जी पूनिया आदि सभी हमारे यहाँ बधाई के पात्र हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स बोर्ड के द्वारा प्रायोजित जो खेलकूद प्रतियोगिताएं थी, इन प्रतियोगिताओं में भी हमारे महाविद्यालय के खिलाड़ियों ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यहाँ इन खेलों में प्रदर्शन किया है। बहुत से छात्र हमारे अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए विश्वविद्यालय की टीम में भी चयनित हुए हैं। इस सब के लिए हमारे खेलकूद विभाग की जो समिति है उस समिति के कन्वीनर डॉक्टर संजय कस्वा और उनकी पूरी टीम, मुकेश जी, सुमित जी, लालचंद जी, अन्य सभी सदस्यों को मैं इस मंच से बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ मैं बधाई देता हूँ हमारे उन सभी विभागाध्यक्षों को और उन विभागों के समस्त संकाय सदस्यों को जो इस बार महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के जो परीक्षा परिणाम घोषित हुए उन परीक्षा परिणामों में उन्होंने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और महाविद्यालय का नाम यहाँ उन्होंने रोशन किया है। आयुक्तालय के द्वारा इस वर्ष जो महाविद्यालय के निरीक्षण के लिए एक टीम गठित की गई थी आप प्रोग्राम के अंतर्गत, उसमें हमारे महाविद्यालय के सभी संकाय सदस्यों विद्यार्थियों के आर्थिक सहयोग से हमें B++ की ग्रेडिंग प्राप्त हुई है। इसके लिए कॉलेज सभी का आपका आभारी है। ये सहयोग स्नेह यूं ही बना रहा तो शीघ्र ही NAAC एक्रेडिटेशन के होने वाले जो निरीक्षण है उसमें भी हम कॉलेज को एक बहुत बढ़िया ग्रेडिंग हम कॉलेज को दिला सकते हैं। इसके साथ साथ मैं सभी से आग्रह करूंगा कि हम
कोरोना संक्रमण से हमारे परिसर को मुक्त रखें, ताकि जो अब हमारे पीजी प्रीवियस के जो एडमिशन्स हैं जो लगभग पूरे हो चुके हैं, इसके साथ साथ हमारी सारी प्रवेश प्रक्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं। तो अब आगे आने वाले महीने में हम निश्चित रूप से पूरे महीने भर के लिए या आगामी अवधि के लिए हम हमारी कक्षाओं का सुचारू रूप से संचालन कर सकें, अध्ययन अध्यापन को हम सुचारू रूप से प्रारंभ कर सकें। इसके लिए हमें जरूरी है कि हम सारे संक्रमण के बचावों को उपयोग में लें। और मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि यदि हम कोरोना संक्रमण से अपने परिसर को मुक्त रखने में सफल होते हैं तो हम शीघ्र ही हमारी बची हुई जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, खेलकूद गतिविधियां हैं, अन्य को-करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उन समस्त एक्टिविटीज को हम सुचारू रूप से संपन्न कर पाएंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। साल भर में एनएसएस एनसीसी की गतिविधियां भी पूरे साल संचालित रही। एनएसएस के वन डे कैंप, स्पेशल कैंप्स बहुत शानदार तरीके से आयोजित किए गए। एनसीसी कैडेट्स ने भी हमारे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों में कोरोना से संक्रमण बचाव के राष्ट्रीय अभियान में भी बहुत सक्रियता से भाग लिया। इसके साथ साथ हमारे एनसीसी एएनओ प्रभारी डॉक्टर हेमंत मंगल को इस प्रकार डीजी एनसीसी अवार्ड से भी सम्मानित हुआ, वो भी यहाँ इस मंच से सब बधाई के पात्र हैं। पुनः एक बार आप सभी को आज के इस विशेष दिन में, इस कोविड संक्रमण काल में भी जो आज हम यहाँ इस जोश और उमंग के साथ हमारे गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, ये दिन आज हमारे लिए उन महापुरुषों के बलिदानों को नमन करने का दिन है, उनको याद करने का दिन है। उनसे प्रेरणा लेकर हम फिर से एक बार उसी राष्ट्रीय भावना का परिचय करते हुए हमारे संवैधानिक कर्तव्यों का हम पूर्ण रूप से पालन करने के लिए फिर से एक बार प्रतिज्ञा लें। एक बार पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। सावधान। जय जय मंगल